बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलसी ओपनिंग एंड एडवाइजिंग चार्जेस। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं एलसी ओपनिंग एंड एडवाइजिंग चार्जेस के ऊपर कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ एक स्कैमर एलसी ओपनिंग चार्जेस के सिलसिले में फ्रॉड करना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने नए दोस्तों को इस बारे में अवेयरनेस दे दूं। तो इसलिए ये वीडियो एलसी ओपनिंग और एडवाइजिंग चार्जेस के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने गाइड करना है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसी ओपनिंग एंड एडवाइजिंग चार्जेस। जब एलसी ओपन की जाती है तो जो एलसी ओपनिंग बैंक होता है वो उसके चार्जेस लेता है। ठीक है, ये एक नंबर 1 चीज़ है। यानी एलसी ओपनिंग चार्जेस विल बी पेड बाय एलसी ओपनर। जो एलसी ओपन कर रहा है एलसी ओपनिंग चार्जेस वो पे करता है। या वहाँ पे वर्डिंग ये लिखी होती है कि एलसी ओपनिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट होता है जो एलसी ओपन करने जा रहा है, यानी इम्पोर्टर। उसे एप्लीकेंट कहते हैं ना। एप्लीकेंट इसलिए कहेंगे कि एलसी ओपन करने की एप्लीकेशन वो अपने बैंक में सबमिट कर रहा है, तो एलसी का एप्लीकेंट वो हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप नोट रखें। फिर मैं ये 2 चीज़ें क्लियर कर लूँ। एडवाइजिंग चार्जेस हो रही है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनके साथ क्या फ्रॉड होने जा रहा था। दूसरी चीज़ है एलसी एडवाइजिंग चार्जेस। एलसी एडवाइजिंग चार्जेस विल बी पेड बाय बेनिफिशियरी। यानी एलसी ओपनिंग चार्जेस जो एलसी बैंक ने ओपन किया है उसके चार्जेस तो इम्पोर्टर ने पे कर दी हैं, एलसी ओपनर ने या एलसी के एप्लीकेंट ने। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, उसने पे कर दी। इसके बाद ये एलसी जब आपकी कंट्री में, एक्सपोर्टर की कंट्री में आती है, तो वहाँ जो एलसी एडवाइजिंग बैंक होता है, एलसी एडवाइजिंग बैंक, वो एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करता है कि आपकी एलसी आई हुई है और ये एलसी आप मुझसे कलेक्ट कर लें। वो एलसी को उसकी अथेंटिसिटी वेरीफाई करने के बाद एक्सपोर्टर के हैंड ओवर वो एलसी करता है, तो वो उसके चार्जेस लेता है जो एक्सपोर्टर पे करता है। यानी बेनिफिशरी, एलसी का बेनिफिशरी एक्सपोर्टर होगा तो उसके चार्जेस जो है वो एक्सपोर्टर पे करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर होगी। अब इन दोस्त के साथ क्या फ्रॉड होने जा रहा था। कोई नए दोस्त थे, वो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट बिजनेस में वो आए, तो उन्होंने बी टू बी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से किसी क्लाइंट को उनके हाथ लगा। अफ्रीकन क्लाइंट था, गालिबन टोगो कंट्री है शायद। बहरहाल अफ्रीकन कोई कंट्री था, वहाँ का कोई क्लाइंट था। तो वो उनसे एग्री हो गया परचेजिंग करने के लिए। तो उसने उनसे कहा कि मैं आपसे परचेजिंग करता हूँ लेकिन आप एलसी ओपनिंग चार्जेस आप बियर करेंगे। ये याद रखें, एलसी ओपनिंग चार्जेस कभी भी आपने बियर नहीं करने। आपका जो एप्लीकेंट है, जो ओपनर है, एलसी ओपनर है या आपका इम्पोर्टर है, वो उसने पे करने होते हैं। और जो एक कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ आपसे परचेज़ कर रहा है वो एलसी ओपन करेगा तो उसके चार्जेस भी पे करेगा। तो उस क्लाइंट ने इनसे कहा जी एलसी ओपनिंग चार्जेस आप पे करें। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने उससे कहा कि आप उसे कहें कि ये एलसी ओपनिंग चार्जेस आपके अकाउंट में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर पे करता हूं तो मैं ऐसे आपको पे नहीं करूंगा। उसने कहा आप मुझे टीटी करें, यानी टीटी इन एडवांस। एलसी ओपनिंग चार्जेस कोई $2000 के लगभग थे, पता नहीं 1500 थे या $2000 थे। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे टीटी करें ताकि मैं एलसी ओपन करूँ। तो ये इस तरह के क्लाइंट होते हैं जो अब $1500 या $2000 उनसे लेके फिर वो गायब हो जाएंगे एलसी ओपनिंग चार्जेस के नाम पर। तो अगर जो नए दोस्त हैं उनसे वो डिमांड करता है आपका क्लाइंट कि एलसी ओपनिंग चार्जेस आप पे करें, तो ये कभी भी आप पे ना करें किसी सूरत में भी। क्योंकि जो इम्पोर्टर है जब वो इम्पोर्ट करने जा रहा है तो एलसी ओपनिंग चार्जेस वो खुद ही पे करेगा। अगर किसी वजह से भी कोई भी वजह हो, आप ये एग्री हो जाते हैं पे करने के लिए, तो फिर आप उसको टीटी ना करें। टीटी इन एडवांस कभी ना करें। उससे कहेंगे ठीक है मैं ये चार्जेस पे कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये उसमें एलसी के अंदर एक क्लॉज डाल दें कि एलसी ओपनिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ बेनिफिशरी। एलसी के अंदर जब ये क्लास डाल दी जाएगी एलसी ओपनिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ बेनिफिशरी हो गया एक्सपोर्टर,
तो एलसी वहाँ से ओपन होके आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। आप एलसी एडवाइजिंग चार्जेस पे करने के बाद एलसी कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप शिपमेंट करेंगे, आपकी वहाँ से पेमेंट आएगी, तो जो एलसी ओपनिंग चार्जेस होंगे वो बैंक डिडक्ट कर लेगा उस वक्त। पहले आपने कभी पे नहीं करने, ठीक है। पहली सूरत यह है कि आपने एलसी चार्जेस पे करने ही नहीं है, कोई भी सूरत हो जाए आपने नहीं पे करने। लेकिन फिर भी मैंने आपको सेकंड ऑप्शन दे दिया है कि कहीं अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, आप समझते हैं कि आपको पे कर देने चाहिए, तो फिर ये सूरत है कि आप उससे कहें कि मैं एडवांस पे नहीं करूँगा। आप एलसी के अंदर ये क्लास डाल दें कि एलसी ओपनिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ बेनिफिशरी। तो उसमें फिर ये सारी अंडरस्टूड बात है कि जब पेमेंट आपकी वहाँ से रिलीज़ होगी तो वो बैंक एलसी ओपनिंग चार्जेस जो $1500 $2000 जो भी होंगे वो डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज से आप जब भी बिज़नेस करें बहुत कॉन्शियस होकर करें, वहाँ फ्रॉड बहुत है। तो उन दोस्तों को फिर मैंने बताया, मैंने कहा ये आपने ये पे नहीं करने, ये आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है, ये आपके पैसे लेने के बाद गायब हो जाएगा। इसने एलसी वेलसी कोई ओपन नहीं करनी, उसने आपसे कुछ परचेजिंग नहीं करनी। नया एक्सपोर्टर देख के वो आखिर उनके हथे कोई ना कोई लग जाता है, उनके हथे कोई ना कोई लगता है, तो ये काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई सादा आदमी उनके हाथ लग जाता है, तो वो इस तरह से वो कर लेते हैं। महीने में 1-2 भी अगर उनके हथे इस तरह के फ्रॉड लग जाएँ तो वो अच्छी खासी अर्निंग उनकी हो जाती है। तो ये आप अपने माइंड में रखें कि एलसी ओपनिंग चार्जेस जो इम्पोर्टर है वो पे करेगा और एलसी एडवाइजिंग चार्जेस वो एक्सपोर्टर पे करेगा। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।